कहता है, टूटा हुआ मेयार यही और अदालत का कहता है। अदल का चेहरा धुआं धुआं है। अब मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। अदल का चेहरा धुआं धुआं है, आखिर क्यों शफाफ नहीं। तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं। तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं। अदल का चेहरा धुआं धुआं है, आखिर क्यों शफाफ नहीं। तुम इसको इंसाफ कहोगे, लेकिन ये इंसाफ नहीं। तुम इसको इंसाफ कहोगे। और मौलाहा वालों, जबानों पे पाबंदियां, आवाजों पे पाबंदियां, लेकिन आपकी दुआओं के भरोसे बोलता हूं और मुझे आपकी दुआ चाहिए बहुत मोहब्बत से, बड़ी अपनाइयत से, बड़े सलीके से कि ऐ मेरे हम नशी तुम ही रख लो। ऐ मेरे हम नशी तुम ही रख लो, मेरा टूटा यकीन तुम ही रख लो। यहां से वहां तक आपकी दुआएं मिले मुझे चौथे मिसरे पे कि ऐ मेरे हम नशी तुम ही रख लो, मेरा टूटा यकीन तुम ही रख लो। मैंने खैरात तो न मांगी थी, मैंने खैरात तो न मांगी थी, 5 एकड़ जमीन तुम्ही जमीन तुम्ही रख लो। ऐ मेरे हम नशी तुम्ही रख लो। और मुंसिफों से कहाँ भला होगा, मुंसिफों से कहाँ भला होगा, मुंसिफों से कहाँ भला होगा, मुंसिफों से कहाँ भला होगा। असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है। उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। असल मुंसिफ से मामला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने बहुत सलीके से सुना है। मैंने आपके दिल में जो दर्द था, आपके दिल में जो दबी हुई एक टीस थी, उसे लफ्जों में पिरो के आप तक पहुंचाने की हिम्मत करी है। आप बहुत अच्छा सुन रही हैं। बहुत खूबसूरत शहर है। जुगनू भाई की बड़ी मोहब्बतें और उनका बड़ा दबाव की आप तक हाजिरी हुई है। एक नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ। हिम्मत करता हूँ कि वक्त के खुदाओं से आंख मिला करके बात कर सकूं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं तो देश की संसद में खड़े होकर कोई ये कहता है कि गोडसे देशभक्त था, गांधी का कत्ल करने वाला इंसान उनके लिए अगर देशभक्त है, तो मुझे लगता है कि शायरों को बोलना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। मैं पढ़ता हूँ, आपकी चुप्पी से काम नहीं चलेगा, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते। कम से कम वो मुझे लाचार
समाचार नहीं लिख सकते, जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं प्रज्ञा जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बात करी। पढ़ता हूं सुनेगा कि तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है, अंधियारों के हामी हो तुमको जुगनू से नफरत है, तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है, अंधियारों के हामी हो तुमको जुगनू से नफरत है। करते हुए उन्हें याद कहेंगे, करते हुए उन्हें याद कहेंगे, अब भी कहेंगे तेरे बात कहेंगे, गांधी अमर रहे बोलेंगे, गांधी जिंदाबाद कहेंगे, गांधी अमर रहे बोलेंगे, गांधी जिंदाबाद कहेंगे। गॉड से मुर्दाबाद कहा है, गॉड से मुर्दाबाद कहेंगे, तुमको टीपू से नफरत है। और हिम्मत करता हूं कि केवल मुंह पर राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, केवल मुंह पर राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, तेरे सर पर पहले से ही दहशत का इल्जाम रखा है, मुंह में केवल राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, तेरे सर पर पहले से ही दहशत का इल्जाम रखा है। पहले बोलो, फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर माफी मांगो। इमरान मिस्र पढ़ता और आपसे दुआएं मांगता है साहब कि मुंह में केवल राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, तेरे सर पर पहले से ही दहशत का इल्जाम रखा है, गिरवा वस्त्र पहन लेने से मन थोड़े साधु रहता है, गिरवा वस्त्र पहन लेने से मन थोड़े साधु रहता है, कितनी भी माफी मांगे पर डाकू तो डाकू, कितनी भी माफी मांगे पर डाकू तो डाकू रहता है। लोकतंत्र के इस गुलशन का, लोकतंत्र के इस गुलशन का हम तुझको सयाद कहेंगे, गॉड से मुर्दाबाद कहा है, गॉड से मुर्दाबाद कहेंगे, तुमको बापू से नफरत है। बहुत शुक्रिया। ये एक आध दो अच्छी और नई नज़में थी जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको सुना दूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, अपने रंग तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। पूरे मुल्क में एक सिलसिला है, कहीं कोई भीड़ खड़ी है वो मार दे रही है और हम चुपचाप, जिस पर अभी हामिद भाई शेर पढ़ रहे थे, मॉब लिंचिंग के लिए क्या चीजें हैं उसको बता रहे थे। जब खुदा का खौफ दिल से खत्म हो जाता है तो सबका खौफ आ जाता है। लेकिन मैं अपनी नई नस्लों को पुकारते हुए मिसरे पढ़ता हूँ कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। ऐसा काम नहीं चलेगा। मुझे लगना चाहिए कि मैं मौधा में खड़ा हूँ, इधर जो बाईं तरफ लोग खड़े हैं, इधर जो दाईं तरफ लोग खड़े हैं, मैं उनकी भी शिरकत चाहता हूँ। मैं वो जो आग है उसे थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो आपके दिलों में जल रही है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना, अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना
मैं क्यों कह रहा हूं कि घुट घुट कर जीने वाले से, हर आंसू पीने वाले से, हर चाक गिरेबां को अपने हाथों से सीने वाले से, जालिम के जुल्म पे डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी, जालिम के जुल्म पे डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से, कि दुनिया के किसी नारे के लिए एक भीड़ आपको घेरती और कहती ये नारा लगाओ वरना मार देंगे। इमरान मिश्रा पढ़ता है कि दुनिया के किसी नारे के लिए रब की वहदत से मुकरना क्या, जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या, जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मैं लखनऊ से जुगनू के साथ आ रहा था, रास्ते में एक जगह पड़ी, एक जिला पड़ा जिसका नाम है उन्नाव। 3-4 दिन पहले मैं हैदराबाद था एक प्रोग्राम में, तमाम शहर आपकी आंखों में है, बहुत हंगामों में सुना है आपने, बहुत दिल को जोश देने वाली शायरी सुनी है। मैं एक बड़ी जिम्मेदारी भरी और बड़ी संजीदा नज़्म सुनाता हूँ, क्योंकि ये मौदहा है और यहाँ पढ़ा गया कलाम पूरी दुनिया में सुना जाता है इस अदब से कि मौदहा वालों ने सुन लिया तो पूरी दुनिया उसे सुनेगी ही। मैं एक नज़्म आपके बीच में पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजा करके मुझे माहौल दें ताकि मैं एक नज़्म आपको सुनाऊँ। कल मैं कहीं एक स्टेटस पढ़ रहा था, किसी ने अपने व्हाट्सएप पे लगा रखा था कि जब उस बेटी को बाप ने चिता पर रख करके आग देनी चाहिए तो लाश चीख करके बोली कि पिताजी मुझे अब फिर आग मत दो, मैं तो पहले ही जलाई गई हूँ। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं, एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं, पहले लूटा गया फिर जलाया गया, पहले लूटा गया फिर जलाया गया, जुर्म ये था कि नन्ही सी बिटिया थी मैं, नोच कर जालिमों ने मुझे, नोच कर जालिमों ने मुझे कर दिया इस जहां से विदा, अलविदा 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 अलविदा, रोके कहती थी ये आसिफा, चीख कर कह रही निर्भया, रोके कहती यही है दिशा, अलविदा 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 अलविदा। आप तसव्वुर करें कि बलात्कारी जेल से छूटते हैं और अगले दिन बेटी को जला देते हैं, क्या मंजर रहता होगा। मैं एक बंद पढ़ता हूं कि और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया, और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक
नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, ये जहां रहने लायक रह गया, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, और कुछ कहने लायक नहीं रह गया। दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया। रूह उन्नाव की चीख कर, रूह उन्नाव की चीख कर दे रही आसमां से सदा, अलविदा 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 अलविदा। और एक बंद पढ़ता हूँ, ये बंद कहने के लिए मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ी है। मैं जानता हूँ आपकी दुआएं उन मासूम बच्चियों, उन मासूम हजारों लाखों बेटियों के नाम पहुंचेगी जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपनी इस्मतें जो कुर्बान की और अपनी जानें भी दी हैं। मैं ये बंद पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब के। अलविदा 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 अलविदा। फिल्मी दुनिया की किसी भी एक्ट्रेस, किसी भी हीरोइन का बर्थडे उन्हें याद रहता है, ट्वीट करते हैं। न्यूजीलैंड का कोई खिलाड़ी होता है, उसका बर्थडे होता है तो उसे ट्वीट करके मुबारकबाद देते हैं। लेकिन न तो हैदराबाद, न तो उन्नाव, किसी भी बेटी के लिए न तो एक ट्वीट होता है उनसे और न एक लफ्ज निकलता है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग हैं। कि फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई बात ऐसी उन्हें याद होती कोई। इस राजधानी से उस राजधानी तक अगर लगे कि इमरान ने हिम्मत की है तो इस बार आप खामोश नहीं रहेंगे। आपकी ये तालियां उन बेटियों के लिए हिम्मत का काम करेंगी जो अपनी इज्जत बचाने के लिए या इंसाफ पाने के लिए लड़ रही हैं। कि बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होती कोई, काश उनके भी औलाद होती कोई। बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होती कोई। बेटियां देश की लुट रही, आपकी तालियां बेटियों के लिए भी हिम्मत है और मेरे लिए भी। जो मैं पढ़ रहा हूं मैं जानता हूं बड़ा मुश्किल वक्त है, जबानों पे पाबंदियां हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत करता हूं साहब। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होती कोई, काश उनके भी औलाद होती कोई। बेटियां देश की लुट रही, बेटियां देश की लुट रही, चुप है सब पत्थरों के खुदा। अलविदा 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 अलविदा
अलविदा अलविदा अलविदा अलविदा। बहुत शुक्रिया। मैं इलाहाबाद रहता हूँ। एक सुबह में सो के उठता हूँ तो पता चलता है कि इलाहाबाद अब इलाहाबाद नहीं है। एक सुबह में सो के उठता हूँ तो पता चलता है कि मुगल सराय अब कोई और शहर है। एक सुबह में सो के उठता हूँ तो पता चलता है कि फैजाबाद अब फैजाबाद भी नहीं। एक सुबह आप सो के उठते हैं तो अखबारों में देखते हैं कि कोई एक मरियल सा सियासी इंसान ये कहता है कि ताजमहल तो गद्दारी की अलामत है। ताजमहल को देख करके वो वक्त याद आता है जब हम गुलाम थे। किस किस चीज से नफरत, किस किस चीज को मिटाइएगा जहां से हमारे बड़ों ने छोड़ा। मैं उस तेवर तक आपको पहुंचाता हूं। अगले 5-7 मिनट आपके साथ हूं। मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा तो मैं अपना दामन भर के जा सकूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। अब थोड़ा सा मैंने बड़ा संजीदा सुना लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़े मूड में आए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं यकीनन, लेकिन अब थोड़ा सा जोश में आए। मैं पढ़ता हूं ये नज़्म साहब कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है कि मुमताज से जोधाबाई तक, तैयार रहना जोधा वालों, कि मुमताज से जोधाबाई तक चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे, जिस ओर नजर दौड़ाओगे, हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। और चौथा मिसरा अगर आपको आपके उन बुजुर्गों की याद दिला दे जिन्होंने आपको बचाने के लिए, आपकी अस्मतों को, आपकी इज्जतों को बुलंद रखने के लिए कुर्बानी दी, तो मुझे एक हाथ उठा हुआ नजर आए। मैं पढ़ता हूं कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। ये बनारसी लाने वाले कि जिनको जाना था चले गए। लगाना मोहर मेरी बात पर। कुछ लोग ख्वाब देख रहे थे आपको रहने नहीं देंगे। उन्हें बताओ कि जिनको जाना था चले गए,
झुठलाओगे। और मौदहा वालों, मेरी नई नस्लों, मैं जानता हूं आप अपने 24 घंटे में 13-14 घंटे व्हाट्सएप पे गुजारते हैं, फेसबुक पे गुजारते हैं, ट्विटर पे गुजारते हैं, तो मैं चाहता हूं वहां लिख दीजिए अलल ऐलान कि मायूसी कुफ्र है। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। डरो मत, वक्त बुरा है, लेकिन जमाने में पता नहीं कितने बुरे वक्त टल गए। अलल ऐलान कहो कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। सुन के बताना, अब तक की सबसे बड़ी दाद मांगता है आपका भाई कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। तैयार है ना चौथे मिसरे के लिए कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अब यहां से वहां तक चौथे मिसरे में कसम देता हूं एक साथ को, टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। बहुत शुक्रिया। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। मैं तंज करने का हामी नहीं हूं, लेकिन जब उधर से मुसलसल तंजी किया जा रहा हो, जलील करने की कोशिशें हो रही हो, तो मुझे लगता है मुझे सिर्फ पढ़ने चाहिए कि जो जो तुमने बनवाया है, पहुंचा देना, जो जो तुमने बनवाया है, आखिर किस दिन गिनवाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। ऐसे माहौल में भी जब फूटी आंख किसी को हम सुहा नहीं रहे, जब ऐसे माहौल में जब एक साजिशों का एक अंबार खड़ा है, मौदहा में खड़ा होकर के आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करने वाला एक आपका भाई, आपका बेटा दुआएं कर रहा है। तभी हम हॉकी टूर्नामेंट में थे, जुगनू भाई और हम सारे लोग, हजारों लोग वहां पर थे, और सबसे पहले जानते हैं वहां क्या हुआ? एक लहराता हुआ तिरंगा था, और पावर साहब ने, बीतू भाई ने कहा कि सबसे पहले राष्ट्रगान होगा, नेशनल एंथम होगा। 52 सेकंड तमाम हजारों लोग खड़े थे और अलल ऐलान बज रहा था, जनगण मन अधिनायक जय है। हम सलाम कर रहे थे तिरंगे को, हम वो हैं। हमसे सबूत मांगते हो, रोज मांगते हो, ये कहते हो कि हम बिल लाएंगे और तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि बताओ तुम इस मुल्क के हो या नहीं। एक सर्टिफिकेट बताएगा हमें कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं या नहीं। जब 47 में मुल्क बंट रहा था तो जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर के मौलाना आजाद ने कहा था कि कहां जा रहे हो, ठहरो, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहाँ पर। आज हमसे कुछ लोग कह रहे हैं ये मुल्क तुम्हारा है या नहीं है, आओ हम तुम्हें अपने पुरखों की कब्रें दिखाएं। हम तो रोज यूं दुआएं करते हैं साहब कि मेरे मौला मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। जाए संदेशा, पूरा मुल्क देख रहा होगा आज आपके इस मुशायरे को। 50-60 से ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं फेसबुक पे, मैं जानता हूं। आपको खबर भी नहीं कि कहां कहां लोग देख रहे हैं। उन सबको बताओ कि मौदहा किस तरह से वतन की मोहब्बत में डूबा हुआ है। इमरान नज़्म पढ़ता है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और जो नफरती चिंटू रोज सबूत मांगते रहते हैं ना, उनसे कहो कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ
नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। भाई जुगनू भाई, शाकिर भाई गुलकोशी कर रहे हैं पूरे बौदहा की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी की। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। एक बंद पढ़ता हूं, मैं यहाँ जानता हूं यहाँ जो लोग बैठे हैं वो आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं जानता हूं कि आपकी हाजिरी जो है रूहानी तौर पे कहां लगती रहती है। ये आस्थानों वाली सरजमीन है, ये वली अल्लाह तमाम वलियों की सरजमीन है। मैं सरजमीन पे खड़ा होकर के एक बंद पढ़ता हूं साहब। हर रोज फेसबुक के इनबॉक्स पे, ट्विटर पे एक मैसेज आता है साहब की, क्या मियां वतन से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते? हर दिन। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का मैच था तो मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में एक मैसेज आया कि क्या मियां तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तुम तो उधर ही होगे। ये वो सवाल है जो हमें बहुत चुभता है और हमसे हर 2-4 दिन में पूछ ही लिया जाता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पलट के मोदहा वालों एक तस्वीर भेजी उसके जवाब में, और वो तस्वीर ये थी कि एक हिंदुस्तान का शख्स, एक मुसलमान हज करने गया हुआ है और खाने काबा के सामने खड़ा होकर के अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए। मैंने वो तस्वीर जवाब में भेजी। कमजोर ताली बजी, इस पे और जोरदार ताली आपकी बजनी चाहिए। और अब जो बात कहने जा रहा हूं, ताली रोक पाना तो रोक लेना। मैंने जवाब में वो तस्वीर भेजी और नीचे लिखा कि मेरे भाई तो मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगता है, ले मेरी वतन परस्ती का सबूत ये तस्वीर है। हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात थी। बंद करता हूं मोदहा वालों, मुझे सुन के बता देना जिन्होंने अब तक हाथ भी खोला है, उन्हें भी जहां से निस्बत है उनकी कसम देते हुए मैं पढ़ता हूं साहब, पढ़ता हूं, सुनिएगा कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार है ना? मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और यहाँ मीडिया के तमाम साथी बैठे होंगे, ऐसे भी साथी बैठे होंगे जो बोला कुछ और जाएगा और छापेंगे कुछ और। मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे इन मित्रों को संजीदगी से सुनिएगा और मैं जैसा कह रहा हूं अक्षरशः ऐसा ही छापिएगा कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम। मुझे रोज में भेजते रहते ना, मेरा दोस्त महशर एक शेर कहता है, महशर अफरीदी, कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें। इमरान पढ़ता है ये मिसरे कि नफरतों का
अगर ईमान में हरारत पैदा हो, लहू में उबाल पैदा हो मौदहा वालों, और इस एतराफ के तमाम जो जिंदा दिल सामीन बैठे हैं, तो किसी एक की भी खामोशी नहीं चाहिए मुझे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम,